केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। ऐसे में वो मंदिर भी पहुंचे जहां पर उन्होंने भगवान शनिदेव को तेल भी चढ़ाया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुरैना में एंती पर्वत पर भगवान शनिदेव की भक्ति में वो डूबे नजर आए। आधे घंटे तक मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने पूजा अर्चना की। सिंधिया महल से आए पंडितों ने विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पूजा कराई। पूजा अर्चना के बाद सिंधिया वापस ग्वालियर लौट गए। वहीं केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और अब केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां पर वो तमाम केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले का उनका ये दौरा है। इस दौरान उन्होंने जिले के सभागार में अधिकारियों, स्वयं सहायता समूह और हितग्राहियों के साथ केंद्रीय योजनाओं को लेकर बैठक की। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों पर लोगों से राय भी ली, ताकि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सकें और हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाया जा सके। हम लोगों को मिला है कि हम लोग प्रदेश में अन्य प्रदेशों में दौरा करें और देखें। उसी हिसाब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे यहाँ आने का निर्देश दिया था। मैं यहाँ कल रात में आ गया था और विशेष रूप से यहाँ जो केंद्र की योजनाएं हैं उन योजना का धरातल पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है उसकी समीक्षा के लिए एक बैठक यहाँ बुलाई गई थी। श्रीमान जिलाधिकारी के महोदय के तत्वाधान में ये बैठक थी। हम लोग बैठे और सारे जो बिंदु थे उन बिंदुओं की समीक्षा की है। खबर रायसेन से है, जहां पर नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि नई शिक्षा नीति के तमाम जो बिंदु हैं उनको वो बेहतर तरीके से समझ सकें और छात्रों तक पहुंचाया जा सके। पहली और दूसरी कक्षा को पढ़ाने वाले 371 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम का 5वां चरण था। इस कार्यक्रम में टीचर्स को हिंदी और गणित विषय की जानकारी अलग अलग क्रियाकलापों के जरिए उपलब्ध कराई गई। रोक के उनको वापस किया गया। वापस आने पे ये अंकुर मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसके तहत विकासखंड सांची की ये कक्षा 1 और 2 पढ़ाने वाले शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है। वहीं सूरजपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि कुछ व्यापारी खाद को स्टॉक कर रहे हैं। सूरजपुर में बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही किसान अपनी खेती की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन जिले में खाद की किल्लत किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। भैयाथान ब्लॉक में 20% किसानों को अभी तक खाद मुहैया नहीं हो पाया। ड्राइवर पास नहीं हो पा रहा है। किसी का खाद भी आया है तो खाद भी नहीं, खत्म हो जा रहा है। वहीं से यूरिया है, दीपको नहीं है, उपको है तो यूरिया नहीं है। दुकानदार तो अपने मर्जी से तय करते हैं यहाँ लाने के बाद। सहकारी समिति प्रबंधक के संचालक का भी कहना है कि खाद नहीं मिल पा रहा है। भैयानाथ में 4 सहकारी समितियों के किसानों के लिए खाद मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई है। भैयाथान ब्लॉक के अंतर्गत 4-5 समितियां आती हैं, जिसमें से प्रसाद नगर, बंजा, क्योरा, भैयाथान। सभी समितियों में इफ्को या डीएपी ये दोनों खाद नहीं है, जिससे इस सभी समितियों के किसान प्रति दिवस समितियों में आकर चक्कर लगाकर परेशान हैं। चारों समितियों में करीब 6000 किसान रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अभी तक किसानों को खाद नहीं मिल रहा, जिसके कारण किसानों को लग रहा है कि कहीं ब्लैक में खाद ना लेना पड़े। इसके तत्पश्चात किसानों को प्रदाय किया जाएगा। लगभग 1100 किसानों को भी इफ्को डीएपी प्रदाय करना है। रासायनिक खाद, खाद बीज, धान बीज और 115 किसानों को प्रदाय किया जा चुका है। किसानों का आरोप है कि कुछ बड़े व्यापारी खाद और यूरिया का स्टॉक करते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर अधिक कीमतों पर बेचते हैं। खाद की किल्लत को लेकर किसानों में आक्रोश है और अगर जल्द ही खाद की आपूर्ति नहीं की जाती तो किसान आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। सूरजपुर से अख्तर अली के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।